सैटेलाइट से चीन ने अमेरिका की घेरेबंदी शुरू कर दी है। चीन का ये सैटेलाइट कैसे काम करता है, हम आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए। चीन फिलहाल 3 सैटेलाइट नेटवर्क ऑपरेट कर रहा है, जिनमें 300 से ज्यादा जासूसी सैटेलाइट्स शामिल हैं। इनमें सबसे खतरनाक है जिलिन 1 नक्षत्र, जो 4K अल्ट्रा HD वीडियो कैप्चर करने में सक्षम है। अमेरिकी बेस की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें साफ है कि चीन हर छोटी जानकारी लगातार जुटा रहा है और वो देख रहा है कि अमेरिकी जहाज किस तरफ तैनात होते हैं, अमेरिका के जहाजों में रिफ्यूलिंग का सटीक समय क्या है। ये जानकारी चीन को अपनी प्लानिंग में कई दशक आगे ले जाने वाली है, क्योंकि उसे पता है कि अमेरिका कहां पर कमजोर है, किस तरीके से वो अपने हथियारों को लेस करता है, किस तरीके से उन्हें लॉन्च करता है। मतलब चीन की नजरों से अब कुछ भी बच नहीं पा रहा है। इस संघर्ष के दौरान चीन ने इस क्षेत्र में कई अमेरिकी ठिकानों का डेटा सार्वजनिक कर दिया है। इसमें जमीन पे मौजूद विमानों के मॉडल और उनकी सटीक संख्या तक शामिल है। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि चीन ने अमेरिकी डिफेंस के व्यवहार को मैप कर लिया है। मिसाइल के रास्ते और उनके दोबारा प्रोग्राम होने के समय को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये सीधा हमला अमेरिका की सामरिक सुरक्षा पर है और अमेरिका के लिए, भविष्य के लिए बड़े खतरे की घंटी, क्योंकि अमेरिका के जो सैनिक हैं, जो अमेरिका के युद्धपोत हैं, जो अमेरिका के मिसाइलें हैं, उनका एक एक मूवमेंट जिस तरीके से ट्रैक किया जा रहा है चीन की ओर से, वो यहाँ पे अमेरिका के लिए, भविष्य के लिए बेहद खतरनाक है। जहां चीन अमेरिका की बर्बादी लिख रहा है, तो वहीं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपना भी लिया है। चीन के विदेश मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि वो सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीति का रास्ता अपनाए। उन्होंने ये भी कहा है कि ईरान और मिडिल ईस्ट के मुद्दों को सही तरीके से संभाला जाना चाहिए। ईरान में रिजीम चेंज की साजिशें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। और क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आया है चीन की ओर से, सुनवाते हैं आपको। 面对陷入战火的中东，我想说的是，这是一场本不应该发生的战争，也是一场对各方都没有好处的战争。中东的历史已经反复告诉世人，武力不是解决问题的办法，兵戎相见只会增添新的仇恨，酝酿新的危机。中方愿再次呼吁，立即停止军事行动，防止局势轮番升级，避免战火外溢蔓延。拳头硬不等于道理硬，世界不能退回丛林法则。 उधर खारक द्वीप को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पे खारक द्वीप पर कब्जा चाहता है अमेरिका। ये सूत्र बता रहे हैं फारस की खाड़ी में खारक द्वीप पर ईरान का अधिकार, ये जानकारी निकल के सामने आ रही है। बता दें आपको, खारक द्वीप के टर्मिनल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा संभालते हैं। तो खारक द्वीप पर अब अमेरिका की नजर है और अमेरिका इस पर कब्जा करना चाहता है। फारस की खाड़ी में है खारक द्वीप और इसी द्वीप पर अमेरिका की नजर है, जिस पर कब्जा करने की तैयारी की जा रही है।